जी हां, तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की। मंदिर के प्रसाद यानी कि लड्डू की जांच कराई जाएगी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के मुख्यमंत्री नायडू की पार्टी टीडीपी ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू यानी कि प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। इसके खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की भी मांग की। कोर्ट इस पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं, यानी कि 3,50,000। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए भी कमाता है, लेकिन तब यह पता चला कि इसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, फिश ऑयल मिलाया जाता है। लोगों की आस्था पर चोट पहुंची। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। I will examine it. My FSSI is going to examine. They are going to give report, and then we'll take it. असल में तिरुपति बालाजी की एक खास पहचान है वहां का प्रसादम यानी कि लड्डू। तिरुपति के लड्डू को मिला जीआई टैग। मंदिर में रोज औसतन 8 लाख लड्डू बनते हैं। छोटे बड़े 3 आकार के ये लड्डू बनाए जाते हैं। छोटे लड्डू करीब 40 ग्राम का होता है जो कि निःशुल्क होता है। बड़े लड्डू अस्थानम करीब 175 ग्राम का होता है जो कि 50 रुपए में मिलता है। विशेष लड्डू जिसे कल्याणोत्सव कहते हैं वो 750 ग्राम का होता है और इसे 200 रुपए में दिया जाता है। अब इन सब बातों के बीच तिरुपति प्रसादम सैंपल की रिपोर्ट क्या कहती है, वह उसमें क्या मिला है। एक तो वेजिटेबल फैट मिला है, सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल और अलसी का तेल भी मिला है। तिरुपति प्रसादम सैंपल की जो रिपोर्ट है उसमें पशु फैट भी मिला है, फिश ऑयल भी मिला है, लाट यानी कि बीफ टैलो मिला है। और इन्हीं बातों को लेकर विवाद हो गया है। पूरे देश में यह चर्चा चल रही है। अब बीफ टैलो क्या होता है ये समझने की जरूरत है। जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो कि घी जैसा दिखाई देता है और उसी चर्बी को इस प्रसादम में लड्डू में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें मिलाया जाता है। अब लाड क्या होता है, ये सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। ये भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट की जा सकती है। किसी भी चीज़ में मिलाया जा सकता है, तेल में, घी में। सूअर की चर्बी समझते हैं क्या ये महापाप हुआ है? उन लोगों से महापाप हुआ है जिनकी आस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रसाद है सबसे पहले इसे भगवान को चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। अब महापाप का खुलासा कैसे हुआ? घी में मिलावट की लैब में जांच हुई, मछली का तेल जैसी चीजें आई, अन्य जानवरों की चर्बी जैसी मिलावट भी आई और आनंद में एनडीडीबी के जो लैब है
उस लैब में इसकी जांच की गई, वहीं से इस बात का पता चला और खुलासा हुआ। असल में तिरुपति के प्रसादम को लेकर तमाम शिकायतें थी। मुख्यमंत्री नायडू के कहने पर टीडीपी ने जांच कराई। जून में मंदिर से जांच के लिए घी के नमूने लिए गए। गुजरात के आनंद की लैब में नमूनों की जांच हुई। 23 जून को लैब से जांच रिपोर्ट में मिलावट पता चली और गाय के घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी भी मिली थी। अब मिलावट पर महाभारत हो रही है। मुख्यमंत्री नायडू ने इसके संकेत दिए। लैब रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई। जगनमोहन सरकार ने मिलावट कराई और ठेकेदारों ने मिलावटी घी दिया। प्रसादम में मिलावट हुई, जानवर की चर्बी मिलाई गई। इस बात का जिक्र नायडू कर रहे हैं। नायडू कहते हैं कि हमने जांच कराई और घी मंगाया। टीडीपी ने अपने प्लांट में 550 गाय की जांच के बाद 10 टन घी रिजेक्ट हुआ था। आरोप बेबुनियाद है। जांच गाय के शुद्ध घी में प्रसादम बने हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं वाईएसआर, यानी कि नायडू के आरोपों का खंडन कर रहे हैं। वहीं तिरुपति प्रसादम विवाद पर तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा है कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गाय के घी में बहुत सारी अशुद्धियां थी और उसकी गुणवत्ता भी खराब थी। मैंने कई साल पहले इस पर ध्यान दिया था। मैंने इसे संबंधित अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के सामने, उनके अध्यक्ष के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। ये मेरे लिए अकेले की लड़ाई है। लेकिन अब नई सरकार ने सत्ता संभाली है और उन्होंने सारी गंदगी साफ करने का वादा किया है। उन्होंने पहले ही सरकारी डेयरियों से शुद्ध गाय का घी खरीद लिया और वे अब शुद्ध घी से खाद्य सामग्री तैयार कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मंदिर में ऐसे महापाप दोबारा ना हो, जो एक पवित्र मंदिर है जिसमें करोड़ों भक्त की गहरी आस्था और भक्ति है। सुनिए क्या कहा। Adulteration that has been going on this last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams to God Lord Venkateswara Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadams, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. जिस प्रकार का आरोप आया है, हर हिंदू को हिला देगा कि तिरुपति, जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, जहां के प्रसाद के लिए विश्व में लोग उसे मंगाते हैं, प्रसाद के बिना वहां से दर्शन पूरा नहीं मानते हैं, वहां जो मिलावट की बात आई है और जिस प्रकार की मिलावट की बात आई है, यह हर हिंदू को हिला देता है। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, सत्य बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यदि यह सच निकला तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उधर आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएसआर शर्मिला ने तिरुपति प्रसाद विवाद पर कहा है कि कल हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके शासनकाल के 100 दिनों का जश्न मनाते हुए देखा और बहुत ही सहजता से उन्होंने उल्लेख किया कि पुरानी सरकार यानी कि जगनमोहन रेड्डी सरकार तिरुपति प्रसादम के साथ हुए मिलावट में शामिल थी। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए शर्मिला की बात। Mr. Chandrababu Naidu presented a report that said a sample was taken on the day that he assumed power, that there is beef tallow and fish oil also in the ingredients that were used to make the laddus, the prasadam, in the Tirupati. We do not understand why Mr. Chandrababu Naidu made this so casual. Therefore, the Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to
a small group of people, but to crores of people. We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा है कि जैसा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना। उधर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि उन्हें सभी बीजेपी शासित राज्यों में इसकी शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रसाद में क्या जाता है। जो भी हो उसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। खाद्य नियंत्रण विभाग के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों के लिए संबंधित विभाग उन्हें जाकर इसकी जांच करानी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। Let them start with all the BJP ruled states, no? Let them start with BJP ruled states on what goes in which prasada. And I mean, whatever it is, let it be investigated. Let the truth come out. What is the process of certification for the food control department or the drugs department, whichever is the relevant department for all these things? Let them go and examine it. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये अकल्पनीय है। तिरुपति किसी भी समुदाय से परे है। ये सभी की आस्था के बारे में, उस आस्था को फिर से स्थापित करने के लिए उचित सबूतों के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नायडू सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार भी अवगत है इस सारे घटनाक्रम से। हमें विश्वास है जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो बात कभी ना सोची गई कल्पना तक में, वो बात हमारे सामने आ रही है। उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी वो 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का, सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करती। एक और खबर जो कि अयोध्या से आ रही है। फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा है कि भाजपा को अफवाह फैलाने में महारत है। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। लेकिन इसमें लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट में बताई जा रही है कि ये चीजें हैं। मैं विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही हैं। क्या सारी बातें सजा रही हैं जो रिपोर्टिंग, तो इन्होंने खरीद लिया है मीडिया को।